Good morning, students. We are starting our next chapter, applications of derivative. In sixth chapter, 6.1 is cut. In 6.2, you have to do increasing or decreasing functions. ठीक है, वट डू यू मीन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन? जैसे सपोज मैंने एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट किया एक्स स्क्वेयर, अगर मैं एक्स को 1 पुट करूँगी तो 1 आएगा, 2 पुट करने पर 4 आ रहा है, यानी कि हर वैल्यू पर फंक्शन जो है वो अपवर्ड जा रहा है, तो इट मीन्स यू कैन से इट इज़ इंक्रीजिंग. ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पर फंक्शन जो है कोई और एग्जाम्पल लेट करोगे कि 1/x, तो हर फंक्शन पर जो है अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते जाओगे फंक्शन की जो वैल्यू है वो कम कम होती चली जाएगी, दैट इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन. जैसे अगर आप साइन एक्स की बात करें, जो आपका साइन एक्स है वो फर्स्ट इंटरवल में इंक्रीजिंग होता है क्योंकि वो 0 से शुरू होता है और 1 तक जाता है, तो इसलिए हम साइन एक्स को ये कह सकते हैं दैट इज़ द इंक्रीजिंग फंक्शन इन द फर्स्ट इंटरवल. ठीक है, और ऐसे ही जो कोस ऑफ एक्स है वो 0 यानी कि 1 से शुरू होकर 0 पर आता है, तो यानी कि उसकी वैल्यूज़ कम कम हो चली जाती हैं, तो इसको ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इंटरवल पर जो आपका कोस है वो डिक्रीजिंग है. बट इन दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू सम स्टेप टू फाइंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जो भी आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन होगा, सबसे पहला स्टेप है कि आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे. जब आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे और उसको 0 से कंपेयर करोगे तो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी एक्स की, जिनको हम बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यूज़. ज़रूरी नहीं है 3 आएंगे 4 आएंगे, ये डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन कैसा है. आपकी वैल्यू 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है और 3, जितनी मर्जी वैल्यूज़ आ सकती हैं. अब मान लो सपोज करो मैंने आपको बोल दिया आपके पास 3 क्रिटिकल वैल्यू आई x1 x2 x3, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्रिटिकल वैल्यू को हम पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग सेट कर देंगे. तो अब हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे, अगर मान लो यहाँ पर मेरी वैल्यू फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो मैं पहला इंटरवल क्या करूँगी कि फंक्शन को किस पे चेक करूँगी, एफ डैश एक्स को किस वैल्यू पर चेक करूँगी, x1 से छोटी वैल्यू पुट करके, फिर x1 और x2 के बीच की वैल्यू, फिर x2 और x3 के बिटवीन, फिर x3 से ग्रेटर. अब इन वैल्यूज़ को जब मैं f डैश x में सेटिस्फाई करवाऊंगी, अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आई यानी कि f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव आई तो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर नेगेटिव आई तो उस केस में वी कैन से इट विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, तो आप इसके फर्स्ट एग्जाम क्वेश्चन से देख सकते हैं कि आपको इसको कैसे करना है. लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 17, आपने इसका डेरिवेटिव किया एफ डैश एक्स दैट इज़ 3. अब हमारे पास इसमें कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं आ सकती बिकॉज इट इज़ अ कॉन्स्टेंट, तो 3 है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, जो मर्जी वैल्यू हो वो पॉजिटिव ही रहेगा, सो इट इज़ ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e⁻²x, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, एफ डैश एक्स यानी कि 2 × e⁻²x. अब आप इसमें x की जोन सी मर्जी वैल्यू पुट कर लो, इट विल ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो इट इज़ ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r. नेक्स्ट साइन एक्स, तो उसका डेरिवेटिव किया एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स, दिस इज अगेन पॉजिटिव. कहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल थीटा आर पॉजिटिव ना, सो योर कोस ऑफ एक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द फर्स्ट इंटरवल. तो आपके पास जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है उसके जितने भी पार्ट्स हैं ये 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग है. आपका मेन क्वेश्चन जो है वो 4th से स्टार्ट हो जाते हैं. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 3x. इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द इंटरवल ऑन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x² - 3x. योर फर्स्ट स्टेप डू द डेरिवेटिव 4x - 3, तो जब आपने डेरिवेटिव किया तो वो क्या आ गया 4x - 3. तो फॉर द क्रिटिकल वैल्यू अब आप क्या करोगे, 4x - 3 को 0 रखोगे तो आपके पास x किसके इक्वल आ जाएगा 3/4. अब आपके पास सिंगल वैल्यू आई है, इस सिंगल वैल्यू को आप क्या कर दो, नंबर लाइन पर शो करना शुरू करो, 3/4 से यहाँ और फिर इस तरफ आपको नेगेटिव इन्फिनिटी मिलता है, इस तरफ पॉजिटिव. तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, x लेस देन, यहाँ पर इसको आप बिलोंग भी कर में भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो. अगर x आपका 3/4 से स्मॉल है तो क्या होगा, और अगर x 3/4 से बड़ा है तो क्या होगा. तो अगर x लेस देन 3/4 यानी कि
0.7 समथिंग, यानी कि आप इससे स्मॉल वैल्यू लेट करो, यानी कि 0.6, और उसको एफ डैश एक्स में सेटिस्फाई करवाओ। एफ डैश एक्स क्या आया था 4x माइनस 3। अगर आप इसमें 3/0.7 से छोटी वैल्यू 0.6 सेटिस्फाई करवा रहे हो तो 4 इंटू 0.6 माइनस 3 यानी कि 2.4 माइनस 3, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0। सो आप ये कह सकते हो कि आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होगा किस इंटरवल पर, 3/4 से छोटा है ना, तो छोटे की तरफ आपको माइनस इन्फिनिटी मिलेगी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी कोमा 3/4। और अगर जब आप 3/4 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे, जब बड़ी वैल्यू पुट करी तो आपके पास पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब कि आपका फंक्शन जो है उस पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन यू हैव टू फाइंड द इंटरवल ऑन विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो अब आपके पास ये क्यूबिक में दे रखी है, जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हो तो ये क्या आ गया 6x² माइनस 6x माइनस 36। तो फर्स्ट स्टेप इज डू डेरिवेटिव, इसमें से जो भी कॉमन आ रहा है ना आप उसको एज इट इज़ रखोगे, ठीक है, और आप इसके फैक्टर कर दोगे यहाँ तक। तो आपके पास ये क्या आ गया 6 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3। फॉर द क्रिटिकल वैल्यू जब आप एफ डैश एक्स को 0 रखोगे 6 कैन नॉट बी 0, सो यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू क्या आ गई x इक्वल टू -2 और दूसरी क्या आ गई x इक्वल टू 3। फिर देखो अब इसको आप ब्रेक कर लो, -2 3 इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, यानी कि अब आपको किस किस में ब्रेक करना है -2 से स्मॉल, यानी कि अब आपके पास यहाँ क्या रहेगा x लेस देन -2, फिर -2 से बड़ा और किससे छोटा 3 से, और फिर किससे बड़ा 3 से। अब आपके पास एफ डैश एक्स क्या आया था 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, यही आया था। अगर आप इसमें -2 से छोटी वैल्यू यानी कि -3 पुट कर रहे हो, यहाँ पर देखो आपको क्या मिल रहा है -3 प्लस 2 नेगेटिव, यहाँ पर क्या मिल रहा है -3 माइनस 6 नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि जब जब आपका फंक्शन x लेस देन -2 होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा। अब -2 और 3 के बीच की कोई भी वैल्यू उठाओ, सपोज 0 रखेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो आंसर क्या आ गया मल्टीप्लाई करके नेगेटिव, तो यानी कि आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब 3 से पॉजिटिव रखोगे, यहाँ बड़ा रखोगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो टोटल फंक्शन पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग। अब आपके 2 इंटरवल पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और एक सिंगल इंटरवल पर आपका डिक्रीजिंग है, तो लिखना कैसे है कि एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -इन्फिनिटी से -2 एंड 3 to इन्फिनिटी एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -2, 3. Now you can try all the questions of this exercise. Thank you, students.